लेते कि कल मंडे मार्केट क्या रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या डायरेक्शन रहने वाला है, कहाँ कैसे हमें ट्रेड करना है, कहाँ हमें नहीं फंसना है और कहाँ से हमें प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। सभी देखेंगे, हर एक चीज देखेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम, मंथ खत्म होने वाला है उसका भी एनालाइज करेंगे और वीक खत्म होने वाला है उसका भी एनालाइज करेंगे। तो अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लो, ताकि आपको बेहतरीन इनसाइडर लेवल का अप्रोच, एक प्रॉफिटेबल अप्रोच मिल सके। ठीक है, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों का प्रॉफिट तो नहीं देगा, लेकिन आपको लाखों का लॉस होने से जरूर बचा सकता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम निफ्टी से कि निफ्टी अभी क्या कर रहा है। निफ्टी को अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे, ठीक है, तो निफ्टी ने क्या किया, लास्ट मंथ का लो काट के, जैसा कि मैं काफी पहले एक वीडियो में बताया था कुछ दिन पहले, कि इस मंथ ये मार्च का मंथ जो है ये ग्रीन में क्लोज होगा। ठीक है, और अभी ये एक बुलिश प्राइस एक्शन जैसा बना रहा है। अगर ये इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाता है ना, तो ये एक बुलिश इंगल्फिंग बनेगा। बुलिश इंगल्फिंग मीन्स कि अभी हर एक यूट्यूबर बुलिश है, हर एक इन्फ्लुएंसर बुलिश है, ठीक है, हर एक रिटेलर बुलिश है, हर एक न्यूज बुलिश 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 बुलिश, मतलब हजारों रीजन आपको दिए जा रहे हैं कि मार्केट बुलिश है। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मार्केट है भी बुलिश, ठीक है, लेकिन हमें ऊपर के लेवल पे नहीं फंसना है। ठीक है, और अगर ये बुलिश इंगल्फिंग कंफर्म हो जाता है ना, तो एटलीस्ट ये मानिए कि यहाँ तक 24,800 का लेवल एक बार कटता हुआ दिखाई देगा। अगर ये बुलिश इंगल्फिंग बन जाता है तो वो देखने वाली बात होगी कि ऑल टाइम हाई कटता है नहीं कटता, वो तो आगे पता चलेगा। अभी जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किसको, बैंक निफ्टी को, कि एक सेकंड की बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी नहीं, सॉरी, फाइनेंशियल निफ्टी। ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये क्या कर रहा है कि ये ऑलमोस्ट है ना अच्छी बाइंग दिखा रहा है और अपने ऑल टाइम हाई के पास है। फिन निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम में मतलब एक स्ट्रॉन्ग बायर हमें दिखाई दे रहा है। डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स ने क्या किया, अपने लोज काट के और ये ऊपर क्लोज करा है। अगर ये इस रेड लाइन के ऊपर क्लोज कर देता है तो ऑलमोस्ट इतना ध्यान रखना है कि ये इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश रहने वाला है डाउ जोन्स। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं किसको, सेंसेक्स को। ठीक है, सेंसेक्स भी सेम निफ्टी की तरह अगर आप देखोगे तो ये हमें एक बुलिश इंगल्फिंग, लास्ट रेड कैंडल, लास्ट मंथ की रेड कैंडल का लो काट के ऊपर जा रहा है। और अगर ये इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाता है तो सेंसेक्स भी एक बार हमें 81,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इसके बाद हम देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को, कि मिड कैप निफ्टी क्या कर रहा है। जस्ट सेकेंड, मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे ये भी अब एक अच्छा बायर दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे डेली वीडियोस देखता है, हमारा एनालाइज देखता है, ठीक है, वो जानता है कि हमने यहाँ सीधा सीधा मना किया था कि यहाँ पुट में ट्रैप बन सकता है, और वही हुआ कि पुट में यहाँ ट्रैप करके लास्ट मंथ का लो काट के और ये पुट को ट्रैप करके ऊपर लेके जा रहा है। मतलब ये अभी ओपन है 12,000 का लेवल, इसके लिए अभी ओपन है 12,000 से लेके 12,240 तक एक बार मिड कैप निफ्टी हमें जाता हुआ दिखाई देगा, अगर ऐसी ही बाइंग बनी रही तो, ऐसे ही बायर स्ट्रोंग रहे तो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किसको, बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी देखिए कितना अच्छा प्यारा प्राइस एक्शन बना रहा है, ये एक बुलिश सिंगल पिंग बना रहा है। ठीक है, अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है, इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो ये एक बुलिश सिंगल पिंग बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन हमें दिखाई दे रही है कि ये बिल्कुल अपने जहां से इसने ब्रेकडाउन किया था ना उस लेवल के पास जा रहा है। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, मतलब 51,300 का लेवल है। यहाँ देखने वाली बात होगी कि ये बायर किस हिसाब से काम करता है। 8% हमें एक बुलिश प्राइस एक्शन दिख रहा है हर एक इंडेक्स में, ठीक है, हर एक जगह। चलिए अब बैंक निफ्टी से देखते हैं। बैंक निफ्टी का लास्ट वीक का अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो ये एक बुलिश प्राइस एक्शन है। ठीक है, और ये 51,300 के लिए तो खुला है, मतलब 51,300 के लेवल का ये ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई देगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, मतलब यहाँ ये ब्रेकआउट इस जोन का ये करेगा ही करेगा। लेकिन इस जोन के अंदर सी बाय करना काफी हार्मफुल हो सकता है हमारे कैपिटल के लिए। मैं तो इस लेवल पे सी बाय नहीं करूंगा। अगर जो बाय करना है तो मैं बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर, जैसा कि मार्केट में होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि हमें मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, एज ए ट्रेडर मैं वर्क करूंगा। ओके, चलिए मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे इस लेवल के ऊपर ऊपर ये बुलिश है, ठीक है, और ये किन लेवल्स के लिए ओपन है, ये इस लेवल के लिए ओपन है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर यहाँ हमें मिलता है तो यहाँ से हम सी की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ऊपर के लेवल से सी बाय करना मतलब फंसने वाला साधन, आप अपने लिए फंसने वाला रास्ता
खोल लेना, और इस लेवल का ये ब्रेकआउट कर सकता है, इस चीज का आपका ध्यान रखना है कि ये इस रेंज में एक बार आ सकता है। ठीक है, लेकिन इस रेंज में सी बाय करने से बचना है, फंसना नहीं। इस वीडियो को आप रिमेम्बर रखना, और ये लोकेशन याद रखना जो मैं लोकेशन आपको बता रहा हूँ। और अगर इस लोकेशन में आपको कोई बुलिश साइन मिलता है, ठीक है, तो हम सी बाय करेंगे, ठीक है, ना कि पी। ध्यान रखना, ऊपर के लेवल पे सी मैं बाय नहीं करने वाला हूँ, मुझे फंसने का शौक नहीं है। ओके, सेंसेक्स को हम देख लेते हैं कि सेंसेक्स क्या कर रहा है। तो सेंसेक्स को अगर आप देखोगे, ओवरऑल इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर ये बुलिश है, ठीक है, और अभी है कहाँ। अब हम देख लेते हैं कि ये जा कहाँ रहा है। ठीक है, तो ये जा रहा है अपने इस लेवल का ब्रेकआउट करने। तो अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है ना, तो यहाँ थोड़ा सी बाय करने से हिचकना है। ऊपर के लेवल पे सीधा सीधा सी बाय अगर मैं करूंगा, तो ये मेरे लिए, मेरे कैपिटल के लिए एक सुसाइड अटेम्प्ट होगा और कुछ नहीं। ठीक है, और इन नीचे के लेवल पे मैं पी बाय नहीं करूंगा, क्योंकि ये भी मेरे कैपिटल के लिए एक सुसाइड होगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेंसेक्स हो गया, ठीक है। डाउ जोन्स ओवरऑल अभी इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये इस लेवल के लिए अभी ओपन है, मतलब यहाँ तक एक बार डाउ जोन्स आ सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कोई भी ट्रेंड एक बार में रिवर्स नहीं हो जाता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे, तो ये ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है। ठीक है, और ये अपने ऑल टाइम हाई को काटने के लिए जा रहा है। वो देखने वाली बात होगी कि ऑल टाइम हाई ब्रीच होता है या नहीं होता है, लेकिन ऊपर के लेवल पे सी परचेज करना मेरे लिए एक सुसाइड होगा। मतलब इस लेवल पे सी बाय नहीं करूंगा। अगर मुझे सी बाय भी करना है ना, तो मैं बाय ऑन डिप पे करूंगा, ना कि सीधा सीधा सी में उलझ जाऊंगा। ये मैं गलती कभी नहीं करने वाला। ओके, और आप भी ना करें तो अच्छा है। एज ए ट्रेडर बनिए, सीखिए, अपनी रिसर्च स्किल्स को बढ़ाइए, वो आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेगा। बिना सीखे कुछ नहीं होने वाला है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो निफ्टी को अगर हम देखेंगे, तो निफ्टी बिल्कुल अपने ब्रेकआउट लेवल के पास आ चुका है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, लेकिन सीधा सीधा मैं इन लेवल्स पे सी बाय नहीं करने वाला, क्योंकि ये एक सुसाइड कमिट होगा। ओके, अब वो देखने वाली बात होगी कि इस लेवल पे क्या रिएक्ट करता है। अभी हर एक मीडिया हाउस, फाइनेंशियल सेक्टर का हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक रिटेलर, हर एक इंसान यहाँ बुलिश है, और काफी पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ें हमें दिखाई दे रही है स्मॉल कैप्स को लेके, मिड कैप को लेके, चाहे मनी कंट्रोल हो या कुछ भी हो। हर जगह हमें बुलिशनेस 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 ही दिखाई दे रही है। और ये सिर्फ बुलिशनेस है, एग्जैक्ट चार्ट पे भी दिखाई दे रही है और पूरी दुनिया में भी दिखाई दे रही है। लेकिन मैं बाय ऑन डिप करूंगा, मैं ऊपर के लेवल पे सी बाय नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे कि इंट्राडे टाइम फ्रेम में मैं किस हिसाब से ट्रेड करने वाला हूँ मंडे मार्केट में, या अपकमिंग आने वाले डेज में मैं किस अकॉर्डिंग ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि मैं ऊपर के लेवल पे तो सी नहीं खरीदने वाला। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर के लेवल पे सी खरीदता हूँ, अगर को देखिए, आप एक चीज देखिए कि इस पूरे ट्रेंड में है ना, एक भी अच्छा खासा डिप नहीं है, नॉन स्टॉप भगाया जा रहा है। मतलब इसको किसी मकसद के साथ भगाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स बाय कर ले। क्यों? क्योंकि हर जगह यही सुनाई दे रहा है, बाय करो बाय करो बाय करो, बुलिश है बुलिश है बुलिश है। ठीक है, तो ये एक ट्रैप भी हो सकता है, वो देखने वाली बात है। फिलहाल तो हमें कोई बियरिश साइन नहीं दिख रहा है। ठीक है, ओवरऑल बुलिश है, लेकिन मैं ऊपर के लेवल पे सी बाय नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ऊपर के लेवल पे सी बाय करूंगा, मार्केट अगर नीचे आ गया तो मैं वैसे ही लॉस में बैठूंगा, स्टॉप लॉस लेने तक का भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो ऊपर के लेवल पे अगर मुझे मिलता है निफ्टी, अगर फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, ठीक है, और ब्रेकआउट करता है फ्राइडेज के हाई का, ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं सीधा सीधा सी बाय नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ फिर दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, अगर सी का प्राइजेक्शन देखना भी है, सी का अगर मुझे बाय करनी भी है, तो मैं डिप का वेट करूंगा। नहीं है, अगर ऊपर के लेवल पे खुलता है तो मैं डिप का वेट करूंगा, मैं सीधा सीधा ऊपर के लेवल पे सी बाय नहीं करने वाला। ठीक है, अगर मुझे यहाँ डिप मिले, ठीक है, अगर यहाँ डिप मिले और यहाँ कोई बुलिश साइन मिलता है, या फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है, ठीक है, और फिर वापस इस लेवल के ऊपर आ जाता है, कोई बुलिश प्राइस एक्शन देता है, तो मैं सी ट्रेड करूंगा, वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, वो हेल्दी रहेगा। ओके, और अगर इस लेवल पे मुझे मिलता है, यहाँ मिलता है, और यहाँ अगर कोई मुझे बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है या बुलिश कंफर्मेशन दिखता है, तो मैं यहाँ से सी ट्रेड करूंगा, वो मेरे लिए हेल्दी रहेगा। ओके, मैं किसी की नहीं सुनता, ना न्यूज ना कुछ। हमें जो दिख रहा है, हमें जो करना है, हम वो करेंगे। ओके, आंखें खुली रख के, दिमाग खुला रख के, एक अच्छे मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट के साथ मैं वर्क करूंगा। तो अगर इन नीचे के लेवल्स पे मुझे मिलता है, कोई बुलिश साइन मिलता है, तो उस कंडीशन में मैं सी बाय करूंगा। ऊपर के लेवल पे तो भाइयों मैं सी बाय नहीं करने वाला। क्यों? कि वो काफी बेकार हो सकता है मेरे लिए, काफी
लॉस का मामला वो हो सकता है। अगर इन लेवल्स पे मिलता है, यहाँ कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है, तो मैं सी ट्रेड करूंगा निफ्टी के अंदर। लेकिन ऊपर के लेवल पे सी ट्रेड करना सीधा सीधा काफी दिक्कत कर सकता है। ठीक है, आप खुद देखिए ना सी ट्रेंड में क्या होता है, आप खुद देखिए कि सी ट्रेंड में हमें सी को होल्ड करना पड़ता है, वरना इन कैंडल्स में क्या होगा, एक दो घंटे ये देखिए छोटे छोटे कैंडल, फिर एक बड़ा कैंडल आता है, यहाँ प्रीमियम बढ़ता है, फिर छोटे छोटे कैंडल आते हैं, फिर ये डिप आता है, फिर एक बड़ा कैंडल आता है, तो यहाँ प्रॉफिट होता है। तो सी मार्केट में बहुत दिक्कत होती है प्रॉफिट बनाने में, वहां प्रॉफिट वही बना पाता है जो सी को होल्ड करके रखता है सी मार्केट में। ओके, तो ये निफ्टी का सिनेरियो होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं फिन निफ्टी को। तो फिन निफ्टी का भी सेम गेम है। अगर मुझे ऊपर के लेवल पे मिलता है ये, ठीक है, गैप अप खुल के या फ्लैट खुल के ऊपर के लेवल पे मिलता है, तो मैं यहाँ सी बाय नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये दुर्घटना ग्रसित एरिया हो सकता है मेरी सी के लिए, मेरे कैपिटल के लिए, तो मैं ऊपर के लेवल पे सी बाय नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मुझे सी बाय भी करना है, ठीक है, चाहे फ्लैट खुल के इस हाई को निकाले या फिर गैप अप खुल के इस हाई को निकाले, ठीक है, यहाँ अगर ऊपर के लेवल में मिलता है तो मैं यहाँ सी बाय नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं एक डिप का वेट करूंगा, क्योंकि मैं एक ट्रेडर के साथ साथ एक लर्नर भी हूँ, मार्केट के बिहेवियर पे वर्क करता हूँ। ओके, यहाँ डिप आने के बाद अगर यहाँ मुझे कोई बुलिशनेस दिखाई देती है ना, कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन या बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो मैं यहाँ से सी ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं सी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ ऊपर के लेवल पे। ठीक है, अब उसके बाद कहाँ और मैं सी ट्रेड करूंगा, अगर मुझे इस लेवल में मिलता है, कोई बुलिश साइन मिलता है फिर निफ्टी में, तो यहाँ से एक सी ट्रेड करना पसंद करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक हेल्दी सी ट्रेड होगा। ठीक है, ओके। और एक लेवल और मैं आपको बता देता हूँ कि एक लेवल ये है, ठीक है, अगर इस लेवल पे मुझे मिलता है फाइन, यहाँ से एक सीए का ट्रेड करूंगा, जो कि मेरे लिए हेल्दी होगा। ना मैं न्यूज को फॉलो करूंगा, ना मैं किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करूंगा, ना मैं किसी चीज को फॉलो करने वाला हूँ। मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेटजीज और अपना साइकोलॉजिकल माइंडसेट, आप खुद सोचो ना कि अगर ऊपर के लेवल पे अगर आप सी में फंस जाते हो, ठीक है, यहाँ कहीं अगर मान लो कि मार्केट खुलता है, ये सेंसेक्स अगर ऊपर के लेवल पे खुलता है, तो यहाँ सी बाय करके मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, उल्टा रिस्क हो रहा है कि अगर यहाँ से पलट गया तो बहुत तेजी के साथ नीचे गिरेगा। सब जैसे यहाँ ऊपर के लेवल पे सी बायर्स को कैसे एलिमिनेट किया गया आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर के लेवल पे सी बाय करना काफी हार्मफुल हो सकता है। आप कोशिश करिए, मैं तो यही कोशिश करूंगा कि मैं डिप का वेट करूंगा यहाँ तक, और फिर यहाँ अगर मुझे कोई बुलिशनेस दिखाई देती है, कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलती है, तो मैं सी ट्रेड करूंगा, वो मेरे लिए एक हेल्दी सी ट्रेड होगा। ओके, चलिए, ये एक लेवल ये है हमारे पास सेंसेक्स में। अगर मुझे यहाँ कोई बुलिश कंफर्मेशन या स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलता है सी साइड का, तो मैं यहाँ से सी ट्रेड करना पसंद करूंगा, लेकिन ऊपर के लेवल पे सी ट्रेड मैं नहीं करूंगा। ठीक है, पुट की बात करके अभी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बेरिश अभी कोई कंफर्मेशन है नहीं मार्केट में। तो हमें सी कहाँ खरीदना है और सी कहाँ नहीं खरीदना है, मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा। तो मैं ऊपर के लेवल पे सी नहीं खरीदूंगा, लेकिन नीचे के इन लेवल पे मुझे मिलता है कोई बुलिशनेस, कोई बुलिश कंफर्मेशन, तो मैं सी ट्रेड करना पसंद करूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको देख लेता हूँ। ये एक लेवल हो रहा है हमारे पास। अगर यहाँ मुझे कोई बुलिश साइन मिलता है, बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से एक हेल्दी मुझे सी का ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये है अभी सी को यहाँ हम करें, अगर ट्रेड भी करना है मुझे, तो मैं नीचे के लेवल से कोई कंफर्मेशन के साथ मैं सी ट्रेड करूंगा, लेकिन ऊपर के लेवल पे मैं सी ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक सुसाइड कमिटेशन हो जाएगा कि मैं एक सुसाइड कर रहा हूँ अपने कैपिटल का। ठीक है, तो मैं ये चीज नहीं करना चाहता और ना मैं करना पसंद करूंगा। ठीक है, मिड कैप निफ्टी ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है। ठीक है, और अगर ये फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और ऊपर के लेवल पे अगर आ जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है, तो मैं सी ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा ऊपर के लेवल पे, क्योंकि ये रिस्की है, काफी रिस्की है। मैं यहाँ तक डिप का वेट करूंगा, और जब यहाँ कोई मुझे कोई बुलिश साइन मिलेगा, तो मैं सी ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं सी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ ऊपर के लेवल से। मैं डिप को ही बाय करूंगा। मैं तो भाई जिद्दी हूँ, नकटा हूँ, जो आप बोलो वो हूँ मैं। लेकिन मैं सी ट्रेड नीचे के लेवल से ही करूंगा, ऊपर के लेवल से सी ट्रेड नहीं करूंगा। तो मिड कैप में एक लेवल ये है, अगर यहाँ मुझे कोई बुलिशनेस दिखाई देती है, ठीक है, बुलिश कंफर्मेशन दिखाई देता है, तो मैं यहाँ से एक सी ट्रेड करना पसंद करूंगा। ठीक है, चलिए, और उसके बाद एक ये लेवल है, एक, अब इंट्राडे में हम हैं तो एक बार मैं इंट्राडे कर लेता हूँ। ठीक है, एक लेवल ये है हमारे पास। ठीक है, यहाँ अगर मुझे कोई बुलिश साइन मिलता है, जस्ट सेकेंड, यहाँ अगर मुझे कोई बुलिशनेस दिखाई देती है, तो मैं यहाँ से एक सी ट्रेड करना पसंद करूंगा, जो कि मेरे लिए काफी हेल्दी रहेगा। ओके, और फिर उसके बाद आता है ये लेवल। यहाँ अगर मुझे, अगर यहाँ मिलता है, इस लेवल में मिलता है कोई बुलिश प्राइस एक्शन,
तो मैं एक सी यहाँ से ट्रेड करना पसंद करूंगा। तो नीचे के लेवल से मैं सी ट्रेड करूंगा अगर मुझे सी ट्रेड करना भी है तो। अगर ये सी मार्केट है तो मुझे सी कहाँ नहीं खरीदना है और कहाँ खरीदना है मैं ये देखूंगा। ठीक है, पुट की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि पुट जैसा कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कोई कंफर्मेशन आता है इंट्राडे में, ठीक है, ऐसा कोई जैसे यहाँ मैंने पुट ट्रेड किया था, ऐसा मुझे कोई पुट का कंफर्मेशन मिलता है, एक अच्छी रेंज मिलती है, तो मैं ऊपर के लेवल से पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर मुझे अच्छी रेंज और अच्छा प्राइस एक्शन मिलता है पुट में तो ठीक है। अदरवाइज सी कहाँ ट्रेड करना है कहाँ नहीं ट्रेड करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो यही करने वाला हूँ, बाकी आप अपना एनालाइज खुद करें। ठीक है, आप अपने ट्रेड के जिम्मेदार खुद हैं भाई, मैं बता सकता हूँ कि मैं क्या करूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है वो आप देखिए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कम्युनिटी है, वहाँ आपको काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिटेबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, मिलती है तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कीजिए, और आपकी जो भी क्वेरी होगी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको 1 to 1 फुल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर के लेवल पे मिलता है, चाहे फ्लैट खुल के ऊपर जाए या गैप अप खुल जाए, ठीक है, और ये फ्राइडे के हाईज निकाल दे, तो ऊपर के लेवल पे मैं सी ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, मैं डिप का वेट करूंगा, यहाँ तक डिप आने दो। ठीक है, मैं यहाँ तक डिप आने दूंगा, और फिर जब अगर मुझे यहाँ बुलिश कंफर्मेशन मिलेगी तो मैं एक सी ट्रेड करूंगा जो कि मेरी हेल्दी सी ट्रेड होगी। ठीक है, इस चीज का मुझे ध्यान रखना है। और मैं कहाँ से सी ट्रेड करूंगा, एक सी मैं यहाँ से ट्रेड करना पसंद करूंगा बैंक निफ्टी में। अगर यहाँ मुझे कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, सी कंफर्मेशन मिलता है, तो मैं यहाँ से एक सी ट्रेड करना पसंद करूंगा। ओके। उसके बाद अगर यहाँ मुझे कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो मैं यहाँ से सी ट्रेड करना पसंद करूंगा, हेल्दी सी ट्रेड मिलेगा मुझे यहाँ। ठीक है, लेकिन ऊपर के लेवल पे मैं नहीं फंसने वाला हूँ, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप भी मत फंसना, बहुत अच्छा रहेगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।